अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पौधे, दरख्त, पत्ते और फूल हम सब ने देखा है, लेकिन क्या हमने कभी इस पर गौर किया? साइंसदान कहते हैं कि पौधे बात करते हैं, ये बोलते हैं। उनका कहना है कि पौधों के सेल्स में मौजूद हर डीएनए एक आवाज़ निकालता है जिसे हम समझ नहीं सकते। अब ज़रा कुरान पाक की इस आयत को देखिए। तुसब्बिहु लहु स्समावातु स्सब्उ वल अर्दु वमन फीहिन वइन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम इन्नहु कान हलीमन गफूरा। सातों आसमान, ज़मीन और इनमें मौजूद सारी चीज़ें अल्लाह की पाकी बयान करती हैं, और कोई चीज़ नहीं जो उसकी तारीफ़ करने के साथ साथ उसकी पाकी बयान न करे, लेकिन तुम लोग उसकी तस्बीह समझ नहीं सकते। बेशक अल्लाह बहुत बुर्दबार और बेहद माफ़ करने वाले हैं। ज़रा गौर कीजिए कि साइंसदान कह रहे हैं कि पौधों के सेल्स में मौजूद हर डीएनए एक ऐसी आवाज़ निकालता है जिसे हम समझ नहीं सकते, और कुरान कह रहा है कि हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान करती है जिसे तुम समझ नहीं सकते। यानी वो आवाज़ जिसे ये साइंसदान समझ नहीं पा रहे हैं, ये वही तस्बीह है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि तुम उनकी तस्बीह समझ नहीं सकते। अब दूसरी तरफ आएँ, साइंसदान कहते हैं कि पौधों के पास भी एक दिमाग होता है जिसकी वजह से वो अपनी हिफाजत करते हैं। जर्मन के साइंसदानों ने पौधों पर एक लंबा तजर्बा किया। उन्होंने अपने लंबे तजर्बे का नतीजा यूँ बताया कि कुछ पौधे ऐसे हैं कि जब उनके पास कोई कीड़ा उनकी पत्तियों को खाने के लिए आता है तो वो अपने अंदर से एक जहरीला मादा निकालते हैं, जिसकी वजह से वो कीड़ा भाग जाता है, और इस तरह पत्तियां अपनी हिफाजत करती हैं। इसी तरह कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि उनकी पत्तियों को खाने के लिए जब कोई कीड़ा आता है तो फिर वो अपने अंदर से एक बदबू निकालते हैं, जिसकी वजह से वो कीड़ा भाग जाता है, और ये इस तरह अपनी हिफाजत कर लेते हैं। साइंसदान हैरान हैं कि आखिर इन पौधों को ये समझ कहाँ से आई कि ये कीड़े हमारे लिए ख़तरनाक हैं, और इन पौधों को ये किसने समझाया कि किन कीड़ों को बदबू से भगाना है और किन कीड़ों को जहरीले मादे से भगाना है। और साइंसदानों को इससे भी ज़्यादा हैरत की बात ये मालूम हुई कि कुछ पौधे ऐसे हैं कि जब उनकी पत्तियों को खाने के लिए कीड़े आते हैं तो वो अपने अंदर से एक खुशबू निकालते हैं, जिस खुशबू की वजह से उस पौधे के पास बहुत सारे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जमा हो जाते हैं। सवाल ये है कि जब कुछ कीड़े उस पौधे की पत्तियों को खाने के लिए आए थे तो इस पौधे ने ऐसी खुशबू क्यों निकाला जिसकी वजह से और बहुत सारे कीड़े जमा हो गए? इसकी हिकमत यह है कि जब वो पौधे खुशबू अपने अंदर से बाहर निकालते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जमा हो जाते हैं, और बड़े कीड़े छोटे कीड़ों को अपनी खुराक बना लेते हैं, और यूँ ये पौधा और पौधे की पत्तियाँ महफूज रह जाती हैं। अब सवाल बाकी रह जाता है कि इन पौधों को अपनी हिफाजत का तरीक़ा किसने सिखाया? इन पौधों को किसने बताया कि किन कीड़ों को बदबू से भगाना है और किन कीड़ों को जहरीले मादों से भगाना है? इन पौधों को ये किसने बताया कि अपनी हिफाजत के लिए बहुत सारे कीड़ों को ही जमा करना है और कीड़ों को कीड़ों की खुराक बना देना है? क्या कोई है जो इन पौधों की परवरिश करता है? क्या कोई है जो इन पौधों की हिफाजत करता है? क्या कोई है जो इन पौधों को समझ देता है? वही है मेरा अल्लाह, वही है मेरा रब, वही है मेरी हिफाजत करने वाला। अब इस क्लिप की आखिरी बात सोचिए कि वो जो पौधों की हिफाजत करता है, क्या वो हमारी हिफाजत नहीं कर सकता? क्या वो हमारी हिफाजत दुश्मनों से, हमारी हिफाजत जिन्नातों से, हमारी हिफाजत शैतान के शर से और मकरो फरेब से, हमारी हिफाजत बुरी चीज़ों से नहीं कर सकता? जाहिर है कि वो हमारा रब है, जाहिर है
کہ وہ حفیظ ہے اور اپنے بندوں کی بہترین حفاظت کرنے والا وہی ہے۔ وہ ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے تو پھر ہماری بھی حفاظت کرے گا، بس شرط یہ ہے کہ اس کی پناہ میں آ جائیں، اور جب آپ اس کی پناہ میں جائیں گے تو آپ سیف زون میں چلے جائیں گے، اور جب کوئی سیف زون میں چلا جائے تو پھر اسے فکر کی کیا ضرورت۔ خود بھی اس سیف زون میں آئیے اور دوسروں کو بھی یہ کلپ بھیجیے تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ اس سیف زون میں جمع ہو سکیں۔